वो आज के इस वीडियो में लोडिंग इफेक्ट के बारे में देखेंगे जो आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में होता है। ठीक है, मतलब आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में जो लोडिंग इफेक्ट होता है आज अपन उसके बारे में देखेंगे। देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ सबसे पहले कि लोडिंग इफेक्ट होता क्या है। देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि एक अगर अपन ने कॉमन इमीटर एम्पलीफायर लगा रखा है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ सिंगल एम्पलीफायर है तो उसका कुछ वोल्टेज गेन होगा, एवी मान लिया मैंने। तो देखो, अगर मैं एक से ज़्यादा वो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को कास्केड में लगाता हूँ, ठीक है, एक से ज़्यादा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लगा रखे हैं, उनको मैं कास्केड में लगाता हूँ। कास्केड का मतलब जो पहले जो एक का जो आउटपुट होगा, मतलब यहाँ पे जो पहले का जो आउटपुट होगा वही दूसरे का इनपुट बनेगा। तो अगर मैं ऐसे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स को ज्वाइन करता हूँ तब ये लोडिंग इफेक्ट पिक्चर में आता है। तो देखो, लोडिंग इफेक्ट होता क्या है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, इसका जो वोल्टेज गेन होगा ए1 का, ठीक है ना, अगर मैं एक से ज़्यादा वोल्टेज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को ज्वाइन कर रहा हूँ कास्केड में, तो होगा क्या, जो वोल्टेज गेन होगा ए1 का वो ए2 की इनपुट इम्पीडेंस के कारण उसका जो वोल्टेज गेन है ए1 का वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये होता है लोडिंग इफेक्ट, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। फिर से बता दूं क्या होता है लोडिंग इफेक्ट। अगर मैं एक से ज़्यादा एम्पलीफायर को कास्केड में कनेक्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, जो वोल्टेज गेन होगा ए1 का वो ए2 के इनपुट इम्पीडेंस की वजह से क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, डिक्रीज इन वोल्टेज गेन ऑफ ए1 ड्यू टू द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए2 इज नोन एज लोडिंग इफेक्ट। ये क्या होता है अपना लोडिंग इफेक्ट। तो देखो, इसको जनरलाइज करते हैं। तो देखो, मैंने एक से ज़्यादा अब लगा दिए, मैंने यहाँ पे 4 कॉमन इमीटर आरसी कपल ट्रांजिस्टर लगा दिए या फिर एम्पलीफायर लगा दिए। तो देखो क्या होगा, ए1 का जो वोल्टेज गेन है वो ए2 की इनपुट इम्पीडेंस की वजह से रिड्यूस होगा, इसको लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको और समझ लो, फिर से क्या होगा, जो ए2 का जो वोल्टेज गेन है वो ए3 की जो इनपुट इम्पीडेंस है उसके कारण ए2 का वोल्टेज गेन वो रिड्यूस होगा। ठीक है, वैसे ही ए3 का जो वोल्टेज गेन होगा वो ए4 के इनपुट इम्पीडेंस के कारण रिड्यूस होगा। तो ऐसे करके गेन जो प्रीवियस स्टेज है उसका जो वोल्टेज गेन है वो नेक्स्ट स्टेज की इनपुट इम्पीडेंस के कारण डिक्रीज होता जाता है। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट। तो देखो, मैंने इसको जनरलाइज किया है, ठीक है, जनरलाइज करके मैंने यहाँ पे लिखा है, डिक्रीज इन वोल्टेज गेन ऑफ प्रीवियस स्टेज ड्यू टू इनपुट इम्पीडेंस ऑफ नेक्स्ट स्टेज। मैं यहाँ पे बताता हूँ, डिक्रीज इन वोल्टेज गेन ऑफ प्रीवियस स्टेज ड्यू टू इनपुट इम्पीडेंस ऑफ नेक्स्ट स्टेज। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि लोडिंग इफेक्ट होता क्या है। तो देखो, अब देखो, इस लोडिंग इफेक्ट को थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं लोडिंग इफेक्ट होता क्या है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये सिंगल स्टेज है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की, इसका जो लोड रेजिस्टेंस है वो RL है, ठीक है। अब वोल्टेज गेन क्या होगा, RL अपॉन RE हो जाएगा। वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा इसका, RL अपॉन RE, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ये RE इमीटर रेजिस्टेंस मान लो या आप इसको इनपुट रेजिस्टेंस मान लो। अब इसी स्टेज को देखो फिर से अपन ने कास्केड में लगाया है, ठीक है, कास्केड में लगाया, तो अब जो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इस स्टेज का फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो RL डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको RL डैश मैंने इसलिए माना क्योंकि देखो एक शंटिंग इफेक्ट होता है। शंटिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टेज रिड्यूस द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस स्टेज। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टेज रिड्यूस द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस स्टेज। मतलब इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इसका जो प्रीवियस स्टेज का जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो पहले जो वैल्यू थी वो RL थी और अब कितनी हो गई, RL डैश होगी। देखो, ये रिड्यूस कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले ये RL था, ठीक है, लेकिन अब इसको कास्केड में लगाया तो ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना वो इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो जो RL डैश बनेगा वो क्या बनेगा, RL पैरेलल टू RI का कॉम्बिनेशन। तो देखो, RL जो हुआ ना, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे हमेशा कम ही आता है। कहने का मतलब पहले RL की वैल्यू कुछ थी लेकिन अब उसके साथ RI पैरेलल में लगा तो जो अब जो रेजिस्टेंस बनना है वो हमेशा कम आएगा। तो देखो, अगर इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस पहली स्टेज का कम हो गया है, ठीक है, इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस अगर पहली स्टेज का कम हो गया है, किसकी वजह से, शंटिंग इफेक्ट की वजह से। शंटिंग इफेक्ट मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस था सेकेंड स्टेज का उसकी वजह से फर्स्ट स्टेज का जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस कम होने की वजह से फर्स्ट स्टेज का देखो वोल्टेज गेन
वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या था, आर एल अपॉन आर ई। अगर आर एल पहले से रिड्यूस हुआ है तो वोल्टेज गेन भी क्या हो गया, रिड्यूस होगा। इसी को ही अपन लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। मैं फिर से इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताता हूँ। पहले तो क्या हुआ, शंटिंग इफेक्ट के कारण इसका जो लोड रेजिस्टेंस था वो रिड्यूस हो गया। लोड रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया, इसके कारण वोल्टेज गेन भी रिड्यूस हो गया। इसी को ही अपन बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। देखो मैंने इसको लिख भी रखा है, मैं इसको रीड करूंगा और आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ भी बताऊंगा ताकि इसको आपको समझ में आए। व्हेन द सेकंड स्टेज इज मेड टू फॉलो द फर्स्ट स्टेज, व्हेन द सेकंड स्टेज इज मेड टू फॉलो द फर्स्ट स्टेज, फिर देखो ध्यान से देखना, द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू शंटिंग इफेक्ट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड स्टेज। The effective load resistance of the first stage is reduced due to shunting effect of the input resistance of the second stage। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, this reduce the gain of stage which is loaded by the next stage। this reduces the gain of the stage which is loaded by the this reduces the gain of stage which is loaded by the next stage। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, द सेकेंड स्टेज विल लोड फर्स्ट स्टेज, दिस इज कॉल्ड लोडिंग स्टेज। इसका मतलब है कि सेकेंड स्टेज ने क्या करा, फर्स्ट स्टेज को लोड करा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और देखो जो शंटिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टेज रिड्यूस द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस स्टेज। तो यही क्या होता है, अपना लोडिंग इफेक्ट होता है। थैंक यू।